को कैसे कानपुर में जो हिंसा हुई वो पूरी प्लानिंग के तहत रची गई। धर्मगुरु हाजी सलीस ने न्यूज 18 के कैमरे पर हिंसा से जुड़ा सारा सच बताया। उन्होंने उन लोगों के नाम गिनाए जो इस कानपुर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का काम किया करते थे। पहले आपको सुनाते हैं हाजी सलीस का वो कबूलनामा। तो कल आप 4 नाम बता रहे थे कि इन लोगों इनकी है तो क्या क्या वो है। 1 मीटर चारों नाम एक तो ये शबीर आलम है, एक शबीर आलम लड़का है। शबीर आलम ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जाएगा वहाँ ओमपुरवा। ये इसने मौलवियों की टीम को भेजा। इसके बाप पहले काजी रहे आलम लगा। अच्छा, तो इसने मौलवियों को भेजा हयात सफा की मदद की। मौलवी हयात सफा के साथ उन्होंने किसके साथ? मौलवियों को भेजा। हयात जफर जो इसमें अच्छा इसने काल दी थी, हाँ, उसकी मदद के लिए इसने मौलवियों को भेजा। अच्छा, उन मौलवियों ने नई सड़क पर रोड पर अकबर आजम हाल में हाँ, एक मीटिंग। अच्छा, उसमें हयात के साथ इन लोगों ने अपीलें की। तो वो अपील मौलवियों की अपील का भी असर हुआ। अच्छा, उन मौलवियों ने तो एक तो ये है, हाँ, दूसरे एक लड़का शहाबुद्दीन चमन में रहता है। चमन ये क्या है? एक्स प्रेसिडेंट है हलीम कॉलेज का। एक्स प्रेसिडेंट हलीम एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक ये लड़का है इखलाक, ये क्या है? ये कांग्रेस का है। तो वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का है। अच्छा, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे? नहीं पद पे है। अच्छा, प्रेसिडेंट का क्या है? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का काम। अल्पसंख्यक कहाँ रहते हैं? खिलाफ कर्नलगंज बर्फखाना होती है। कर्नलगंज बर्फखाना, जी सर, ठीक है। लेकिन यूसुफ मंसूरी है। यूसुफ मंसूरी ये MIM कानपुर का AIM हाँ, इंडिया क्या है? एक्स प्रेसिडेंट और उसका सदस्य एक्स प्रेसिडेंट और ये नाजिर बाग और एक्स प्रेसिडेंट है। बस कहाँ पे रहते हैं? नाजिर बाग। तो हाजी सलीस को आपने सुना, उन 4 चेहरों को बेनकाब करते हुए दिखाई दिया। लेकिन 3 जून को कैसे कानपुर में जो हिंसा हुई वो पूरी प्लानिंग के तहत रची गई और ये बात खुद धर्मगुरु हाजी सलीस ने न्यूज 18 के कैमरे में मानी। न्यूज 18 से बातचीत में धर्मगुरु हाजी सलीस ने यह माना कि कानपुर की हिंसा के लिए मुस्लिम समुदाय को भड़काया गया और सरासर ये उन जैसे धर्म गुरुओं की गलती थी। बड़ा सवाल ये है कि 3 तारीख को जब इन लोगों ने खुद जा करके बोला 1 तारीख को कि 3 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये जो लोगों ने काल दी, इनके पास ना अफराद थे ना इनकी वैल्यू थी। अच्छा, इन्होंने लोगों के जज्बात को उभार दिया और उसमें बहुत से संगठन कूद गए। कुछ बेवकूफ़ किस्म के मौलवी भी कूद गए कि हमारे नबी की अजमत का मामला।
और वो अवाम तो अवाम है, जब मस्जिदों से महलों में आपसी नशिस्तों में जब ये बंदी की काल और प्रोटेस्ट की बात आ गई तो फिर वो लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। चलो भाई बंद कर दिया, गनीमत है। आपने बंदी की तो काल थी, बंदी की काल के बाद आपको सड़कों पे निकलने की क्या जरूरत है? फिर आप परेड पर क्यों गए? परेड तो कौन सा ऐसा मामला था? तो देखिए कहीं ना कहीं पहला फॉल्ट हमारा है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपने भी सुना और हमने भी देखा कि किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ पहले खेला गया और फिर कुछ संगठन जब कूद जाते हैं तो फिर इसका फायदा सीधे तौर पर ये लोग उठाते हैं कि किसी भी तरीके से दंगा भड़काया जाए। लेकिन सवाल यही है कि अब ऐसे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, तो ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई, एक्शन क्या कुछ होगा? देखिए, एक्शन तो लगातार कानपुर पुलिस कर रही है। कानपुर पुलिस लगातार इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर चुकी है, लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। मास्टरमाइंड को रिमांड पे लिया है, रिमांड पे लेने के बाद पूछताछ हो रही है। एटीएस भी लगातार पूछताछ कर रही है, एटीएस भी एक पैरेलल एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें हाजी सलील की अगर बातों को अगर हम ध्यान दें तो वो उठा रहे हैं सवाल कि परेड चौराहे पर जाने की आवश्यकता क्या थी। यतीम खाना से सीधे जो वो भीड़ थी, जो हिंसक भीड़ थी, वो सीधे परेड चौराहे पर गई। परेड चौराहे पर ही सद्भावना चौकी और फिर वहां से लेफ्ट टर्न लेकर नई सड़क की तरफ चली गई जहां पर हिंसा हुई है। तो आखिरकार कुछ प्लानिंग हुई होगी तभी जाकर ऐसा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये सब बातें सामने आएगी। फिलहाल 50 से ज़्यादा 55 के आसपास पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड हया जफर हाशमी पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस जब उसे पूछताछ करेगी तो जाहिर तौर पे हर एक बात निकलकर सामने आ जाएगी। और जहां तक रहा हाजी सलील और कुद्दूस के दावे की बात, तो जाहिर तौर पे पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हाजी सलील और कुद्दूस की अगर हम बातें को ध्यान दें तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी और हमारे स्टिंग ऑपरेशन न्यूज़ 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन से एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिससे ये साफ साबित होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा वाली जगह से कुछ ही दूरी पे थे, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे थे, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे। वहां पर पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट थी, पुलिस जितने पुलिस के बड़े अधिकारी थे सब उनके सुरक्षा में वहां पर मौजूद थे। जाहिर तौर पे जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की राज्यपाल जब वहां होंगे तो वहां पर डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जब हया जफर हाशमी से लोकल पुलिस ने कहा था उनसे साफ साफ कि जो 3 तारीख को उन्होंने बंद का आह्वान किया है उसको वो वापस ले ले। इस बाबत एक वीडियो भी हया जफर हाशमी ने एक जारी किया था कि वो 3 तारीख का बंद को वो वापस लेते, लेकिन इसके बावजूद 3 तारीख को बंद का आह्वान किया जाता है और वो जो हिंसक भीड़ थी वो अचानक किस तरीके से पत्थरबाजी करने लगती है वो तस्वीरें सबके सामने थी। और उसके बाद वही तो साफ जाहिर है इन सब की मौजूदगी में अगर इस तरीके से प्लानिंग रची गई थी तो बड़े स्तर पर पूरी की पूरी एक टीम थी जो कि इसे लीड कर रही थी। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हुकूमत का जिक्र एक काजी ने किया था कि 800 साल हुकूमत हमने भी की है, तो और 75 साल में जिस तरीके से माहौल देश का बदला है, ऐसे में किसी पार्टी विशेष, सरकार विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि सभी के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि देखिए 75 सालों में किस तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ जो है एक अलग तरह की विचारधारा चल रही है। देखिए जब प्रदेश में जब पहली बार योगी सरकार आई, योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया। योगी सरकार लगातार कोई भी योजनाएं लेकर आई उसमें वो कभी जाति पाति या धर्म नहीं देखा, वो सबको साथ लेकर बढ़ते हुए देखे। कई योजनाओं को देखे जितने सभी समुदायों को लोगों को उसमें शामिल किया गया। तो जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं ये एक भावना भड़काने वाली दावे हैं। आपको रोकना चाहेंगे लेकिन अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि 3 जून को कैसे कानपुर में जो हिंसा हुई वो पूरी प्लानिंग के तहत रची गई। धर्मगुरु हाजी सलीस ने न्यूज़ 18 के कैमरे पर हिंसा से जुड़ा सारा सच बताया। उन्होंने उन लोगों के नाम गिनाए जो इस कानपुर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का काम किया करते थे। ये तो कल आप 4 नाम बता रहे थे कि इन लोगों इनकी है तो क्या वो है? एक मिनट चारों नाम, एक तो ये
आलम है एक शबीर आलम लड़का है। शबीर आलम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहता है वहाँ ओमपुरवा। ये इसने मौलवियों की टीम को भेजा। इसके बाप पहले काजी रहे आलम लगा। अच्छा, तो इसने मौलवियों को भेजा हयात जफर की मदद की। मौलवी हयात जफर के साथ उन्होंने किसके साथ? मौलवियों को भेजा। हयात जफर जो इसमें अच्छा। इसने काल दी थी, हाँ, उसकी मदद के लिए इसने मौलवियों को। अच्छा, उन मौलवियों ने नई सड़क पर जी रोड पर अकबर आजम हाल में हाँ, एक मीटिंग। अच्छा, अपने हयात के साथ इन लोगों ने अपीलें की। तो वो अपील मौलवियों की अपील का भी असर हुआ। अच्छा, उन मौलवियों ने तो एक तो ये है, हाँ, दूसरे एक लड़का शहाबुद्दीन चमन में रहता है। चमन। ये क्या है? एक्स प्रेसिडेंट है हलीम कॉलेज का। एक्स प्रेसिडेंट हलीम एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक ये लड़का है इखलाक, ये क्या है? ये कांग्रेस का है। तो वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का है। अच्छा, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे? नहीं पद पे है। अच्छा, प्रेसिडेंट का क्या है? अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का काम। अल्पसंख्यक कहाँ रहते हैं? क्या कर्नलगंज बर्फखाना ऑफिस है। कर्नलगंज बर्फखाना। जी सर, ठीक है। लेकिन यूसुफ मंसूरी है। यूसुफ मंसूरी, ये MIM कानपुर का AIM। हाँ, इंडिया क्या है? एक्स प्रेसिडेंट और उसका सदस्य एक्स प्रेसिडेंट। और ये नाजिर बाग और एक्स प्रेसिडेंट है। बस कहाँ पे रहते हैं? नाजिर बाग। नाजिर बाग।